नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का चौथा पाठ कठपुतली पढ़ाऊँगी। यह कविता है। बच्चों, हिंदी साहित्य जो होता है, हिंदी 2 भागों में बटी हुई होती है, गद्य और पद्य। गद्य क्या होता है? कहानी होती है, और पद्य क्या होता है? कविताएं होती हैं। तो ये एक कविता है, तो ये किस में आएगी? पद्य भाग में। और ये कविता किसने लिखी है? भवानी प्रसाद मिश्र ने। और ये किसके बारे में है? देखो बच्चों, ये चित्र दिया हुआ है, ये एक कठपुतली है जो धागों से बंधी हुई है, और ऊपर एक व्यक्ति अपनी उंगलियों के इशारे से इसको नचा रहा है। तो कवि जो कठपुतली है उसके मन में क्या विचार आते हैं, इन्हीं को व्यक्त करते हुए उन्होंने यह कविता लिखी है। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात कह रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। क्यों है? क्योंकि वो अपनी इच्छा से कुछ भी कार्य नहीं कर सकती, वे स्वयं खड़ी नहीं हो सकती, वे दूसरों के इशारों पर ही काम करती हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है, क्योंकि स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता? सभी को स्वतंत्रता प्रिय होती है। लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। इन्हीं बातों के बारे में लेखक ने इस कविता में बताया है। तो बच्चों, आओ इस कविता को पढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो ये कविता किसने लिखी है? भवानी प्रसाद मिश्र ने। तो वो कहते हैं कि जो कठपुतली है ये धागों से बंधी हुई होती है और इसको दूसरा व्यक्ति अपने उंगलियों के इशारों पर नचाता है। तो जो कठपुतली है उसके मन में जो भाव आते हैं उन्हीं को कवि ने इस कविता में व्यक्त किया है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली। कठपुतली को एक बार बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में उबल कर, मतलब बहुत अधिक गुस्से में लाल पीली होकर बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? तो कह रही है कि देखिए ये बच्चों, ये सारे धागे उसके आगे पीछे बंधे हुए हैं। तो कह रही है कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं? इन्हें तोड़ दो, इनको तुम तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। मुझे, मेरे पैर हैं तो मुझे मेरे पाँव पर ही खड़ा रहने दो, और इन धागों को तोड़ दो और मुझे इन बंधनों से मुक्त कर दो। तो बच्चों, कठपुतली क्या होती है? कठपुतली काठ की पुतली होती है ना। इसको व्यक्ति अपने दूसरों के इशारों पर ही यह कार्य करती है, नाचती है, बोलती है, बैठती है। अगर इसको हम धागों को काट देंगे तो क्या हो जाएगी? ये कठपुतली ही नहीं रहेगी, ये क्या हो जाएगी? एक खिलौना मात्र रह जाएगी। तो सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। तो ये जो कठपुतली है इसकी बात को सुनकर इसके साथ जो और कठपुतलियाँ थी वो भी बोली कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मतलब बहुत दिन हो गए हमने कभी भी अपने मन की बात नहीं कही, हमें अपने मन के छंद छुए। इस कविता के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि कठपुतली कह रही हैं कि हमें बहुत दिन हो गए, हमने अपने मन की बात नहीं सुनी, अपनी इच्छाओं और खुशियों को दबा रखा है। हम दूसरों की पराधीनता का जीवन जीते जीते अपने आप को बिल्कुल ही भूल गए हैं, अपने मन की बातों को नहीं सुनते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी,
ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। लेकिन जब सारी एक मतलब खुद पहली कठपुतली के मन में जब स्वतंत्रता का विचार आता है तो सारी कठपुतलियाँ उसका समर्थन करती हैं। तो सारी कठपुतलियों का समर्थन करते ही पहली कठपुतली सोचने लगती है कि अरे ये कैसी इच्छा मेरे मन में जाग गई है। मतलब जब मैं स्वतंत्र होंगी तो मैं क्या इन सब कठपुतलियों की जिम्मेदारी को उठा पाऊंगी। तो वो सोचती है कि मुझे सोच समझ कर ही कदम उठाना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये कविता कैसी लगी? आइए इसके शब्दार्थ लिखते हैं। इस कविता के शब्दार्थ और कुछ प्रश्नोत्तरों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कक्षा 7 विषय हिंदी, पाठ 4 कठपुतली, भाग 1। शब्दार्थ। कठपुतली। कठपुतली का अर्थ क्या होता है? काठ की पुतली, अर्थात दूसरों के इशारे पर नाचने वाली। पांवों यानी पैरों। छंद मीन्स विचार। इच्छा मीन्स अभिलाषा या कामना। अब इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, कठपुतली कविता के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, इसके लेखक कौन है, इसको कविता की रचना किसने की है? भवानी प्रसाद मिश्र ने। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कठपुतली कविता के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। प्रश्न दूसरा है, कठपुतली के मन में किस प्रकार की इच्छा जगी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, कठपुतली के मन में स्वतंत्र होने की इच्छा जगी। प्रश्न तीसरा है, कवि के अनुसार मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो का क्या आशय है? तो कवि के अनुसार मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो का आशय है स्वतंत्र होने से है। प्रश्न 4 है, कठपुतलियों में धागे क्यों बांधे जाते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, कठपुतलियों में धागे अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए बांधे जाते हैं। प्रश्न 5 है, कठपुतलियाँ धागों के बारे में क्या कहना चाहती हैं? तो उत्तर लिखेंगे, कठपुतलियाँ धागों को तोड़कर अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको इतना ही कराऊंगी। इसके शेष प्रश्न मैं आपको दूसरी वीडियो में करवाऊंगी। इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।